बृहस्पताय विद्महे वाचस्पतये धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। गुरु गायत्री मंत्र के 11 मंत्र जाप कर लीजिए पूजा प्रारंभ करने से पहले। जो मैंने अभी बोला मित्रों, ये गुरु गायत्री मंत्र है। किसी भी पूजा से पहले, यहाँ तक कि गणपति की पूजा से भी पहले, इनके 5-11 मंत्र या कम से कम एक बार इस मंत्र को अवश्य आप बोलिए, मन ही मन चाहे बोलकर। उसके बाद अपनी पूजा को यदि आप प्रारंभ करेंगे तो गुरु की महती कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। दोस्तों मित्रों, जिनके भी बृहस्पति निर्बल होते हैं, कमजोर, क्षीण होकर के प्रतिकूल अवस्था में होते हैं, उनके लिए सामान्य जीवन को जीना भी बहुत दुष्कर होता है। और जिनके बृहस्पति बलवान होते हैं, उनसे प्रसन्न होते हैं, अनुकूल होकर के बैठे होते हैं, वे लोग दुर्लभ से दुर्लभ चीज भी बहुत आसानी के साथ प्राप्त कर लेते हैं, सरलता के साथ उनको मिल जाती है। वे प्रयास बहुत कम करते हैं और फल उनको बहुत अधिक मिलता है। ऐसी महती भूमिका जीवन पर बृहस्पति देव की पड़ती है, होती है। तो बृहस्पति देव को सदैव ही पुष्ट, प्रसन्न, अनुकूल बनाकर रखना चाहिए प्रत्येक जातक को। मित्रों, कुंडली के अंदर मुख्य मार्केश हो, परम पापी होकर के बैठे हों, भाग्येश हों किंतु अष्टम भाव में वक्री होकर के बैठे हों, धनेश, धन देने वाले ग्रह हों, प्रत्येक कुंडली में अलग अलग होते हैं मित्रों। धनेश हों किंतु छठे घर के अंदर बैठे हों, लाभ देने वाले ग्रह हों, लाभेश हो, आपको पता ही नहीं आपके लाभेश कौन से हैं, और लाभेश आपके प्रतिकूल होकर के बैठे हैं तो जीवन में लाभ कैसे होगा। लाभेश हो गुरु 6th हाउस में हो, 8th हाउस में हो, अपने साथ जिनको लेकर के बैठे हों, जैसे कि राहु, बुध या शुक्र, फिर चाहे वो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो या फिर अन्य किसी भाव में, गुरु की सारी शक्ति ये राहु, ये बुध, ये शुक्र चूस लेते हैं मित्रों। यदि आप अपने गुरु को पुष्ट नहीं करते तो जीवन में फिर जितनी भी बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़ी बड़ी अभिलाषाएं हैं, वो आप कभी भी पूरी नहीं कर सकते। वैसे भी मित्रों, गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकमात्र गुरु की प्रसन्नता से आप इस जीवन के हलाहल विष को पीकर भी उसका आपके ऊपर प्रभाव नहीं आएगा दोस्तों, यदि गुरु आपके ऊपर प्रसन्न है। और यदि गुरु आप पर अति प्रसन्न है, पुष्ट है आपसे, तो फिर मित्रों कोई अन्य ग्रह कितना भी खराबी पर क्यों ना हो, राहु, केतु, शनि, तमोगुणी मंगल आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बृहस्पति देव प्रत्येक संकट से बाहर निकालने वाले हैं। आप पर साढ़े साती चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो, शनि की महादशा चल रही हो, राहु की महादशा चल रही हो, कुल मिलाकर आपके जीवन की दुर्दशा हो रखी हो, धन संबंधी परेशानियां हों, अर्थात घर के अंदर दरिद्रता की देवी पांव पसार कर बैठी हो मित्रों, बृहस्पति देव की शरण में चले जाइए, उनके पांव पकड़ लीजिए, किसी सदगुरु की शरण में चले जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा।
और जो उपाय यहाँ आपको बतलाने वाले हैं, उस उपाय को करने वाले जातक का जीवन, ये जीवन जो वो जी रहा है और आने वाला उसका समय और आने वाली उसकी नस्लें सभी पुष्ट हो जाती है। किसी भी प्रकार का पितर दोष हो उसका समूल नाश हो जाता है मित्रों। और कुंडली में किसी भी प्रकार से प्रतिकूल होकर के बृहस्पति देव बैठे हों, उस जातक से प्रसन्न होते ही होते हैं। शास्त्रोक्त विधि है मित्रों। ये आपके बंद भाग्य की चाबी भी है। ये किस्मत पर लगे ताले को खोलने वाली चाबी है। ये किसी भी प्रकार की आपके ऊपर कोई बाधा हो, किसी भी तरह का आपके ऊपर कोई दोष हो, किसी भी प्रकार की कोई भी आपके लिए हानिकारक स्थिति हो, उससे आप बाहर निकल जाएंगे। और ये जो उपाय है मैं अब आपको बतला देता हूँ। शास्त्रोक्त उपाय है, थोड़ा बहुत आप सब जानते हो। पूर्ण विधि यहाँ पर आपको बतला रहे हैं। उस विधि से ही इसको आप पकड़ कर लीजिए मित्रों। ये तारणहार उपाय है, आपको तार देगा। आपको क्या करना है मित्रों? आपको एक लोटे के अंदर जल लेना है, सामान्य जल उसमें ले लीजिए। उसमें आप थोड़ी से चावल डालिए साबुत, और थोड़ी सी चने की दाल डालिए, थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, थोड़ी सी उसमें आप चीनी डाल लीजिए। जल, थोड़े से चावल, थोड़ी सी चने की दाल, कच्चा दूध, चीनी, और अंत में आप उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल करके दक्षिण मुखी हो करके आप पीपल की जड़ से थोड़ा ऊपर तने पर से ये जल उस पर अर्पित कीजिए। जल नीचे बहकर जब आएगा तो उस मिट्टी से एक तिलक अपनी इस रिंग फिंगर से, दोस्तों रिंग फिंगर से उस गीली मिट्टी का एक तिलक तने पर बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए कीजिए। और फिर उसी गीली मिट्टी का एक तिलक अपने माथे पर लगा लीजिए। 7 परिक्रमा कर लीजिए पीपल देवता की, बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए। ये क्रिया आपको 16 गुरुवार तक करनी है। कुंडली के अंदर बृहस्पति देव संबंधित जितनी भी प्रतिकूलताएं होंगी वो सब समाप्त हो जाएंगी, और जीवन इन 16 गुरुवार के बाद कुछ दूसरा ही रूप लेकर के आपके सामने आएगा। सुख, समृद्धि और वैभव, जो आपके कार्य में विघ्न पड़ रहे हैं वो विघ्न भी नहीं पड़ेंगे। बृहस्पति देव की असीम अनुकंपा आपके ऊपर होगी। देवताओं के गुरु हैं, पुष्ट होंगे और प्रसन्न होंगे। आपके हर एक कार्य के अंदर आपको सफलता प्राप्त होगी। तेजोमय जीवन होगा आपका, और जीवन में आपके धन की कमी नहीं रहेगी। काम धंधा आपका दौड़ने लगेगा। बेरोजगार हैं तो नौकरी आपकी लग जाएगी, और जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं उसकी पूरी भूमिका बन जाएगी, और कुछ समय के उपरांत आप उस चीज को अचीव कर लोगे मित्रों। अभिष्ट की सिद्धि होती है इस एक क्रिया से। धैर्य के साथ, मनोयोग और श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ इस क्रिया विधि को कीजिए। स्त्री या पुरुष कोई भी शुद्धता की अवस्था में इसको कर सकता है। दिन के समय इसको करना है, प्रातः काल में कर लीजिए स्नान आदि के उपरांत, और आनंद आ जाएगा जीवन में मित्रों। आप कभी भी कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो शास्त्रों के विरुद्ध हो मित्रों। प्रिय मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, लाइक अवश्य करिए। आपका एक लाइक जो होता है हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, प्रेरणा का स्रोत होता है दोस्तों। चैनल पर पहली बार हो, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। जय सिया राम।